तो साथियों, जो डोनाल्ड ट्रंप का 26 जनवरी को चौंका देने वाला बयान आया है, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को चौंका के रख दिया है, आइए उस बयान को समझते हैं। आइए फिलहाल हमास में और गाजा की जो स्थिति है उसको समझते हैं और समझने की कोशिश करेंगे या प्रशंसा लगाएंगे कि जो ट्रंप ने बोला है ये वो डर तो सच नहीं कर देगा जिससे सब डर रहे थे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो हमास ने डोनाल्ड ट्रंप को एक ऑफर किया था। हमास ट्रंप की और नेतन्याहू की जुगलबंदी तोड़ना चाह रहा था। तो हमास ने अपना वीडियो जारी करा और हमास ने डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी तारीफ करी और हमास ने कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप की ही प्रोएक्टिव वजह की वजह से है, उसकी पॉजिटिव सोच की वजह से है जो गाजा में सीज फायर हो पाया है। और हम डोनाल्ड ट्रंप से सीधे बात करने को तैयार हैं, डेलिब्रेशन करने को तैयार हैं कि आगे की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए और वो गाजा आकर देखें कि गाजा का क्या हाल है। उसी के एक दिन बाद, 2 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप जा रहे थे एयरफोर्स 1 में। वहां की एयरफोर्स 1 जो उनका अधिकारित विमान है जिसमें वहां का राष्ट्रपति चलता है, उसमें साथ में प्रेस भी चलती है, प्रेस वार्ता भी उसमें होती है। तो जब एयरफोर्स 1 में जब प्रेस वार्ता हो रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि यस, मैंने वो मैसेज सुना है और मुझे बहुत अफसोस है जो गाजा का हाल हुआ है। गाजा बिल्कुल राख का ढेर हो गया है, खंडर हो गया है, वो रहने लायक नहीं है। तो लोग सोच रहे थे उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये बोलेंगे कि हम गाजा को पूरा डेवलप करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं बोला साथियों। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इन सब चीजों को देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि गाजा को खाली कर देना चाहिए। गाजा को खाली कर देना चाहिए। और मैंने किंग हुसैन, द किंग ऑफ जॉर्डन से भी बात कर ली है। मैं इजिप्ट से भी बात कर रहा हूं कि कुछ पैलेस्टीनियंस को जो गाजा में रह रहे हैं उनको जॉर्डन भेज दिया जाए और कुछ को इजिप्ट भेज दिया जाए, और यही भविष्य के लिए अच्छा है। और वहां उनकी हम कॉलोनीज बसाएंगे, टाउनशिप बसाएंगे, ताकि वो भी आराम और चैन से रहें और इजराइल भी आराम और चैन से रहे। तो जब ये पूछा गया कि ये आपकी पॉलिसी हमेशा के लिए है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि साहब ये शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। अब सवाल उठता है कि ये बयान आने की देर थी कि पूरे मिडिल ईस्ट में समझ लो भूकंप आ गया। जॉर्डन के बयान आने लगे, इजिप्ट के बयान आने लगे, सऊदी अरेबिया के बयान आने लगे कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोल दिया। तो साहब जॉर्डन पे उन्होंने फोन क्यों करा और इजिप्ट क्यों फोन करा? जॉर्डन इस मारे फोन करा जब 1967 में 7 डे 6 डे वॉर हुई थी, जब 3-4 अरब मुल्कों ने, जॉर्डन ने, सीरिया ने, इजिप्ट ने वगैरह वगैरह इकट्ठा इजराइल पर अटैक कर दिया था कुछ उनकी जमीन छीनने के लिए। तो इजराइल ने पलट के उनको बहुत कूटा था, बलभर कूटा था। जब उनको बलभर कूटा था तो पैलेस्टीनियंस, उस जमाने में पीएलओ बड़ी एक्टिव हुआ करती थी, यासर अरफात बड़े एक्टिव थे, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो लोग भाग के जॉर्डन चले गए थे और जॉर्डन ने सन 70 में उन लोगों को 69 में अपनी यहां जगह दे दी थी। उसके बाद जब ये पैलेस्टीनियन जॉर्डन चले जाते हैं, वहां पर ये अपने पांव पसारते हैं, हाथ पांव पसारते हैं, और स्थिति ये आती है कि जॉर्डन के किंग के खिलाफ ही ये बिगुल फूंक देते हैं और जॉर्डन में सिविल वॉर की स्थिति आ जाती है। पैलेस्टीनियंस के साथ कुछ जॉर्डिनियंस मिल जाते हैं और किंग का तख्ता पलटने में लग जाते हैं। यह घटना जो मारकाट होती है ये 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 1970 तक होती है, जिसको ब्लैक सितंबर बताया गया है। उस टाइम जॉर्डन में एज ब्रिगेडियर जो पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक थे, जो बाद में जनरल हुआ, जनरल जियाउल हक, वो वहां पर एज मिलिट्री अटैची ब्रिगेडियर था। उसको कमांड दिया गया इन पैलेस्टीनियंस को कुचलने के लिए और मारने के लिए, क्योंकि उस टाइम जॉर्डन में एक पाकिस्तान की आर्मी की टुकड़ी भी पड़ी हुई थी। तो 15 दिन जनरल जिया, जो बाद में जनरल हुआ, उस टाइम ब्रिगेडियर था, उसकी लीडरशिप में और जॉर्डेनियन किंग की आर्मी ने मिलकर पैलेस्टीनियों को 15 दिन हजारों पैलेस्टीनियंस मारे थे और इनको मार मार के निकाला था। तो जॉर्डन का किंग डोनाल्ड ट्रंप से कह रहा है कि प्रभु क्या कर रहे हो यार, इन लोगों को उसी राख में और खंडर में पड़ा रहने दो, मेरे पास ना भेजो। मेरे पास 1970 में आए थे तो इन सालों ने मेरी तख्ते के खिलाफ बगावत कर दी थी, मैंने इनको कूट कूट के यहां से भगाया था। यही बात इजिप्ट कह रहा है। इजिप्ट ने गाजा से अपना मिलता हुआ बॉर्डर पर ऐसे कांटों के तार लगा दिए हैं जैसे अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर पर भी नहीं है, और ना इजराइल और गाजा के बॉर्डर पर थे। वहां तो दरवाजे थे जहां से पैलेस्टीन
पैलेस्टीनियंस इजराइल में काम करने, व्यापार करने जाते थे, लेकिन इजिप्ट ने कहा तुम इतने बड़े नॉनसेंस हो और इतने बड़े न्यूसेंस हो कि हम नहीं चाहते कि तुम गाजा से पैलेस्टीनियंस हमारे इजिप्ट के बॉर्डर की तरफ आओ। तो वहां पर ऐसे तार लगा दिए गए जिससे उसको कोई भी पार नहीं कर सकता। जब यहां पर इजिप्ट ने तार लगा दिए तो पैलेस्टीनियंस ने यहां नीचे सुरंगें खोद ली हथियारों की तस्करी करने के लिए और सामान की तस्करी करने के लिए, जो 7 अक्टूबर की घटना के बाद इजिप्ट ने खुद अंडरग्राउंड टनल्स पे माइंस लगा के उनको डिस्ट्रॉय किया है। तो इजिप्ट कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप से, भैया माफ करो, हम इस मुसीबत को, हम इस गंद को लेने को तैयार नहीं है। जॉर्डन भी कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप से, भैया माफ करो, हम इस मुसीबत को और हम इस गंद को लेने को तैयार नहीं है। और जो बाकी मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं उन्होंने बहुत बढ़िया गेम खेला है। उन्होंने कहा है कि नहीं, हम किसी पैलेस्टीनियंस को नहीं लेंगे, पैलेस्टीनियन अपना वतन छोड़ के हमारे पास क्यों आए, हम चाहते हैं वो अपने वतन में रहें। ये दो धारी तलवार है, क्योंकि ये बोल के उन्होंने ये भी दिखा दिया कि हम चाहते हैं कि पैलेस्टीनियंस अपने ही वतन में रहें, वहीं लड़ें, वहीं मरें, और साथ साथ उन्होंने पैलेस्टीनी रेफ्यूजीज की मुसीबत भी नहीं ली। इससे पहले मैं आगे चलूं, आपको एक बड़ी पॉजिटिव खबर दिखाता हूं। आहा साहब, शुक्रिया शुक्रिया, खुशामदीद, थैंक यू सो मच, वंदन अभिनंदन जो आप लोगों ने मिशन भारत का जिम्मा ले लिया है। साहब आप देखिए, मिशन भारत का 1 मिनट 26 सेकेंड, मात्र 86 सेकंड का वीडियो हमने अपनी जिंगल, अपना म्यूजिक भी कंपोज करवा लिया है 6500 रुपीज में, तो क्योंकि हमें कॉपीराइट्स की प्रॉब्लम आती थी। तो 1 मिनट 26 सेकंड का सिर्फ मिशन भारत का 26 जनवरी सेलिब्रेशन देखिए साथियों, आप लोगों को मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया। श्यामलां मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं। देश के वीरों का है सम्मान, तिरंगा लहराए आसमान, एकता की ताकत दिखाए, सपनों का भारत बनाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय सेना की जय। वंदे मातरम। बुलंद है, सेवा और शौर्य अपना धर्म है, एक नए सवेरे की पहचान, भारत होगा महान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मिशन भारत की जय। वंदे मातरम। देखा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब अपने विषय पर आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमास ने 4 और महिला हॉस्टेजेस को रिहा करा है। सर आप कुछ ना देखिए, सिर्फ महिलाओं की चाल ढाल देखिए, उनकी शक्ल देखिए। आई एम नॉट बीइंग सेक्सिस्ट, ये साफ देखने की बात है, एनालाइज करने की बात है। उनकी आप हेल्थ देखिए, उनके आप बाल देखिए, उनकी आप ग्लोइंग स्किन देखिए, उनके आप चेहरे पर खुशी देखिए। इससे पहले देखी होगी और ये देखी होगी। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है हमें नहाने नहीं दिया जाता था, हमें खाने नहीं दिया जाता था, हमें भूखा रखा जाता था, हमको टनल्स में रखा जाता था, हमको अंधेरे में रखा जाता था। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है, ईमान से बता दीजिए कि क्या ये महिलाएं आपको ऐसी लग रही हैं जो 15 महीने उत्पीड़न, हमास के आतंकियों का खाना बनाना, नहाने की परमिशन नहीं होनी, परेशानी होनी, वगैरह वगैरह, अंधकार में रहना, बिना सूर्य की रोशनी के रहना, नीचे कहीं पड़े रहना किसी टनल में, क्या आपको ये महिलाएं दिल से बताइएगा ऐसी लग रही हैं? ये बात ऐसी नहीं है साथियों कि आज आपका भाई ऐसी बात कर रहा है इनका देखकर। पूरे दुनिया के चैनल
पूरे दुनिया का मीडिया, दुनिया के यूट्यूबर, देश के नहीं 2 4 5 जो नए आ गए हैं, पूरे दुनिया के ब्रॉडकास्टर, किसी से आपने ये बात बोलते हुए सुना था जो आपके भाई ने आपसे आज से 4 महीना पहले बोली थी कि ये, हाँ इन्होंने शुरू में 7 अक्टूबर के बाद बहुत यातनाएं झेली, पर मेरा यह अनुमान है कि लगभग सारे हॉस्टेजेस लड़ाई शुरू होने के 6 महीने के अंदर इजराइल की सेफ कस्टडी में आ गए थे। मेरा मतलब है जो 6 महीने तक बचे रह गए थे, शुरू में जो मरे, बॉम्बिंग में कुछ मरे, हमास ने कुछ को मारा, उनको छोड़ के जो 6 महीने सरवाइव कर गए थे वो इजराइल की आईडीएफ की कस्टडी में आ गए थे। ये मेरा मानना है। ये बात आपके भाई ने सिर्फ और सिर्फ वाहिद अकेले एक्सेप्शन आपके भाई ने आज से 4-5 महीने पहले बोली शुरू कर दी थी कि ये लड़ाई सिर्फ गाजा को निस्ते नाबूद करने के लिए करी जा रही है, पलोराइज राख का ढेर बनाने के लिए करी जा रही है। अपनी सहूलियत, अपने हिसाब से कभी लड़ाई रोक दी जाएगी और एक बहुत बड़ा गेम होगा। 4 महीने 5 महीने बाद बोली थी, आज ऐसा नहीं है कि इनको देख के ये बात बोल रहा हूं। अब बताइए, मैंने जो 4-5 महीने बाद पहले बात बोली थी, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी हेल्थ, इनकी ग्रोइंग स्किन, इनके चेहरे, इनके बाल, इनकी हर चीज, इनकी बॉडी लैंग्वेज, क्या ये बता रही है कि ये 15 महीने से हमास के शिकंजे में थी और आज ये किसी गहरी 50 फुट नीचे टनल से, 100 फुट नीचे टनल से या किसी अंधकार कमरे से ये बाहर निकल के आ रही हैं? फिर लोग कहते हैं रिजवान भाई आप अपनी तारीफ क्यों करते हैं? अरे भाई क्यों ना करूं अपनी तारीफ यार, मैं तारीफ नहीं करूंगा तो तारीफ नाराज हो जाएगी। समझा करो मैं आत्मनिर्भर आदमी हूं, मुझे अपनी तारीफ करने दिया करो और आप भी क्या करो, मुझे अच्छा लगता है। तो ये है इन महिलाओं की बॉडी लैंग्वेज। साथ साथ जब ये आप देख रहे हैं कि जो ये पैलेस्टीनियंस ताली बजा रहे हैं, क्या आज लगभग 60,000 पैलेस्टीनियंस का, जिसमें यह माना जाता है अधिकतर वहां के लोग थे जिनको बेगुनाह कहा जा रहा है, महिलाएं थी, बच्चे थे, क्या उनके लिए कोई सवाल पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। क्या उनके लिए आज यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, अमेरिका में उनके इंसाफ के लिए कोई रैली हो रही है? नहीं हो रही है। क्या उनकी याद में, उनके मरने पर कोई रीले बन रही हैं? नहीं बन रही हैं। जश्न का माहौल क्रिएट कर दिया ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर। सब भूल गए पुरानी बातें। यही होता है परसेप्शन क्रिएट करना और एक नैरेटिव सेट करना। जश्न का माहौल है कि हम जीत चुके हैं, और इस जश्न के माहौल में जो विक्टिम कार्ड हुआ करता था, जो सीना पीटना होता था, वो सब गेम के चलते अमेरिका और इजराइल ने खत्म कर दिया है। अब कितने दिन हो गए इस सीज फायर को हुए? कोई यूरोप में आपने ये रैली नहीं देखी होगी कि 60,000 के साथ क्या हुआ, पहले ये बताओ। जो जेनोसाइड वहां पर हुआ ये बताओ। जो यही बोलते थे पिछले 15 महीने से कि वहां जेनोसाइड हो रहा है, उसकी अब अकाउंटेबिलिटी इजराइल ने, नेतन्याहू ने और अमेरिका ने बंद करवा दी। मान रहे हैं ये लोग कि हम जीत चुके हैं, मान रहे हैं। जीत कैसी है ये आपको दिखा दूं। जब ये नॉर्दर्न गाजा जा रहे थे तो इजराइल ने कहा कि नहीं, आपने इतने लोग नहीं छोड़े जितने आपको, सिर्फ बुली करने के लिए, सिर्फ इनकी औकात बताने के लिए, सिर्फ जो इन्होंने पूरी दुनिया में कहा है कि हम जब जीत गए हैं, वो दिखाने के लिए, ट्रेलर दिखाने के लिए कि देखो तुम्हें पूरी दुनिया को दिखाते हैं तुम्हारी औकात क्या है। जब ये लाखों लोग नॉर्दर्न गाजा जा रहे थे तो इजराइल ने कहा भैया नॉर्दर्न गाजा तो बंद है, तुम सड़कों पर अपनी रात बिताओ। इस ठंड में 3 दिन से लाखों आदमी नॉर्दर्न गाजा के बाहर, जो इन्होंने हाईवे अपना क्रिएट किया था इजराइल ने, उसके इधर सेंट्रल गाजा में बैठे हुए। इजराइल कह रहा है कि नहीं भैया, आपने हमारे हिसाब से लोग नहीं छोड़े, अभी हम आपको नॉर्थ गाजा नहीं आने देंगे। जहां, जिस देश में अभी इजराइल की सेना खड़ी है, जिस देश में इजराइल की सेना इन जीते हुए हमास के लड़ाकों की जनता से कह रही है, अमर साहब मजाक देखिएगा, उनसे कह रही है कि भैया ऐसा है कि तुम अभी इधर नहीं आओगे, हमारा मन नहीं है अभी, तुम हमारे हिसाब से तुमने नहीं छोड़े। और ये 3 दिन से अपने ही देश में देख लीजिए सड़क पर बैठे हैं और अपने नॉर्दर्न गाजा में नहीं घुस पा रहे हैं, और खुश होने वाले जाहिल बेवकूफ मुझे कह रहे हैं कि जंग जीत गए, जंग जीत गए। ये होता है, जैसा मैंने बताया, एक नैरेटिव बनाना। और हाँ, एक और डेवलपमेंट है, राफा के अटैक के बाद बाइडेन ने 2000 पाउंड्स के बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स इजराइल को देने पर बैन लगा दिया था। 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वो बैन भी हटा दिया है।
उसने कहा है नहीं, इजराइल को पूरा अधिकार है कि उसको भी 2000 पाउंड्स के बॉम्ब मिले जो बहुत ही घातक पूरे मोहल्ले के मोहल्ले उड़ा देते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी साथियों, तो आप लोगों से मैंने एक बात कही थी, जो ये गेस्ट लिस्ट है यार, ये समझ में नहीं आ रहा इसमें इतने राइट विंग के लोगों को इनवाइट किया गया है ना। नॉट राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग के लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, भले वो किसी कंट्री के फिलहाल ऑपोजिशन में है, जैसे जर्मनी में चुनाव होने वाले हैं, वहां का जो ऑपोजिशन का लीडर था एक्सट्रीम राइट विंग का, उसको इनवाइट किया जा रहा है। एक्सट्रीम राइट विंग ही ये कह रहा था कि सिनाई पेनिनसुलर जो इजिप्ट में है और जॉर्डन, सारे गाजा के पैलेस्टीनियंस भेजे जाएं, हम गाजा में आकर अपनी कॉलोनीज, अपने सेटलमेंट्स बनाएंगे। एक्सट्रीम राइट विंग, ध्यान रहे नेतन्याहू सिर्फ राइट विंग के हैं, एक्सट्रीम राइट विंग के नहीं हैं। और ये जो ट्रंप ने बात बोली है, ये एक्सट्रीम राइट विंग की ख्वाहिश है। जो 2000 पाउंड्स के बॉम्ब्स अलाउ करे गए, ये एक्सट्रीम राइट विंग की डिमांड है। ट्रंप अपने शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के एक्सट्रीम राइट विंग के नेताओं को बुला रहा था। तो अब यह देखना है कि आने वाले टाइम में ऐसा तो नहीं कि ट्रंप के हिसाब से नेतन्याहू वो नहीं कर पाया जो नेतन्याहू को करना चाहिए था। कहीं ना कहीं नेतन्याहू की कैबिनेट कहीं ना कहीं रहमदिली के, सुनते जाइए, रहमदिली के चलते चूक गई और ट्रंप को यह लग रहा है कि यार यहां पर अगर इजराइल में एक्सट्रीम राइट विंग होता तो अब तक गाजा पूरा निस्ते नाबूद होके पूरे गाजा पे कारपेट बॉम्बिंग कर दी गई होती। आने वाला वक्त जो अनफोल्ड करेगा, ये मैं तो दुआ करूंगा कि कुछ ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं अगर ट्रंप की बोली बात धरातल पर सत्य होती नजर आए कि ट्रंप के साथ इजराइल में सरकार नेतन्याहू की गिरे और नेतन्याहू इलेक्शंस हो और उन इलेक्शंस के बाद नेतन्याहू की पार्टी नहीं, जो सिर्फ राइट विंग है, एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी जीत के आ जाए। उसके बाद क्या होगा खुदा जाने। यह है पूरा अपडेट फिलहाल इजराइल पर, गाजा पर और अमेरिका पर। मिशन भारत के लिए थैंक यू, और रिवाइंड करके जरूर देखिएगा जो 15 महीने अंधेरे में, 15 महीने भुखमरी में काट के लोग बाहर आए, माशाल्लाह उनकी सेहत कैसी है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।